जो प्रैक्टिस सेट लगाता है सिलेक्शन उसी का होता है, अदरवाइज तुक्का लगता है किस्मत का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इसमें आपको जानने को मिलेगा सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, बुक्स, टाइम टेबल, एग्जाम डेट और बैच परचेज करना है या नहीं करना। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो जिसने अभी तैयारी शुरू की है हरियाणा सीईटी की। ठीक है, इसमें देखते हैं हम पहले सिलेबस और पैटर्न। क्या सिलेबस रहेगा इसका और क्या पैटर्न रहेगा। हरियाणा जी क्या आएगी इसमें 25 नंबर की, जिसको आप बढ़िया से पढ़ के 22 नंबर आराम से ले सकते हो। इंडिया जी की आएगी 15 नंबर की, इसको बढ़िया पढ़ोगे तो 12 नंबर यहाँ से आ सकते हैं आपके। इंडिया आएगी इसमें 15 नंबर की, बढ़िया पढ़ के 10 से 12 नंबर आराम से अचीव कर सकते हो। इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, 8 से 12 नंबर आराम से कर सकते हो। मैं बताऊंगा कहाँ से करनी है इंग्लिश। मैथ आएगा 15 नंबर का, इसको पढ़ के आप 14 से 15 नंबर आराम से ले सकते हो। रीजनिंग आएगी इसमें 15 नंबर की, जिसको बढ़िया पढ़ के आप 14 से 15 नंबर आराम से अचीव कर सकते हो। अगर मैथ की तैयारी करोगे ना, साथ साथ में रीजनिंग की तैयारी अपने आप हो जाती है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। टाइम वही रहेगा 1.5 घंटे का, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और 15 मिनट अलग से भरने के लिए मिलेंगे पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं आगे दूसरा, आपको प्रैक्टिस सेट कौन से करने हैं। एक टेक्स्ट बुक का है प्रैक्टिस सेट, टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आता है, उसको डाउनलोड कर लो। और एक या फिर ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले आओ। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट का ये फायदा होगा, आपको आपको सारा सिलेबस पैटर्न दिख जाएगा और आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आप ऑनलाइन के साथ भी जा सकते हो, ऑफलाइन के साथ भी, बट मैं रिकमेंड करूँ आपको ऑफलाइन के साथ जाओ। मार्केट से कोई भी एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले आओ और वहां से एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। पहला प्रैक्टिस सेट लगाते ही आपको पता चल जाएगा आपकी कमियां किस किस टॉपिक के अंदर है। जैसे आपने पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया और आपको पता चल गया हरियाणा जीके में आपके 8 से 10 नंबर बन रहे हैं, बस 7 से 10 नंबर। ठीक है, तो आप वो सारे टॉपिक लिखो जो जो उसमें गलत हुए हैं और उन सारे टॉपिकों को पहले यूट्यूब से कवर कर लो। फिर आप ऐसे ही इंडिया जीके के टॉपिक लिखो, कौन से टॉपिक गलत हुए हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर से। फिर हिंदी के टॉपिक लिखो, फिर इंग्लिश के, और बढ़िया तरीके से कर लो उनको। एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपको 7 से 8 दिन लगेंगे पूरा करने में। एक प्रैक्टिस सेट होते ही उसके सारे जितने डाउट है सारे क्लियर करने में 7 से 8 दिन लगेंगे। फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर ये कुछ टॉपिक उसके अंदर से आ जाएंगे। अब की बार मार्क्स बढ़ के मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर से। ऐसे करते करते आप 50 से 60 प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना जब, तब जाके आपके बढ़िया नंबर आएंगे और तब जाके आपका पेपर क्लियर हो सकता है। अदरवाइज आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो मैं गारंटी लेता हूँ पेपर क्लियर होएगा ही नहीं। 100% गारंटी है। जो प्रैक्टिस सेट लगाता है सिलेक्शन उसी का होता है, अदरवाइज तुक्का लगता है किस्मत। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है आपको। बुक्स आपको इनमें से सिर्फ हरियाणा जीके की किताब लेके आनी है, एक बेसिक सी अजय भार्गव की किताब लियो, बढ़िया किताब है। इनमें से किसी भी चीज की किताब नहीं लेके आनी है। प्रैक्टिस सेट लगाओगे वहां से टॉपिक मिल जाएंगे, टॉपिक लिखो, यूट्यूब से वीडियो डालो, लिखो उसको, छोटे से नोट्स बना लो, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, मैथ के अलग, जीके के अलग। ठीक है, ऐसे नोट्स बना के अपना वहां से सिलेबस करते रहो। उस प्रैक्टिस सेट को पूरा होने के बाद दूसरी कंपनी का प्रैक्टिस सेट ले आओ। ठीक है, ऐसे करना। आपको बुक लेके ही नहीं आनी एक भी, बुकों में पैसा खराब करोगे आप। सिर्फ हरियाणा जी की किताब लेके आनी है, एक अजय भार्गव की बेसिक सी किताब है, वो सारा सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर से। अगर आप कोर्स के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होएगा। कोर्स वाले अपना कंटेंट करवाते रहेंगे, पेपर के रिलेटेड करवाएंगे नहीं, वो करवाए भी ये तो तुमको आएगा ही नहीं समझ में। नहीं, तुमको ये पता चलेगा कितनी बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगर तुम डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो तुमको ये पता चल जाएगा ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपने पढ़ा आज मुगल काल और आपने पूरा पढ़ लिया मुगल काल, बट आपने वो चीज स्किप कर दी जो पेपर के अंदर आ रही है। हर पेपर का पैटर्न अलग अलग होता है, तो इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस सेट लगाना है। फिर आपको ये देखना है क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ये टॉपिक है इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर उस टॉपिक को पढ़ो और उस सारे पैटर्न को कवर कर दो जो पेपर में आ रहा है। ऐसी तैयारी करनी है और ऐसी तैयारी होती है सिलेक्शन वालों की। टाइम टेबल देखते हैं अब। टाइम टेबल है तब लगाना है जब प्रैक्टिस लगा लिया आपने, एक उसके सारे टॉपिक कर लिए, फिर 2-3 दिन सिलेबस के हिसाब से चलो। अब सबसे पहले मॉर्निंग में उठती करनी है आपको हरियाणा जीके, इसके बाद करनी है हिंदी। ये दोनों करने के बाद आपको याद करने वाला दिमाग भर जाएगा आपका पूरा पूरा। फिर आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट एक्टिव करना है, रीजनिंग कर लो। फिर दोनों से बोरियत खत्म हो जाएगी इनसे। अदरवाइज आप याद करने वाला एक साथ लेके चलोगे ना तो सारी चीज याद रहेंगी नहीं। दिमाग ऐसे काम करता है, एक बार याद करने वाली चीज
और एक बार कैलकुलेटिव चीज है। अगर आप सारा दिन याद करते रहोगे ना, दिमाग पूरा भर जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए याद करो और फिर कैलकुलेटिव वाला करो, फिर याद करो और फिर कैलकुलेटिव वाला करो, ठीक है। और फिर याद रात को सारा याद करके सो जाओ। 2-3 दिन ये पैटर्न फॉलो किया, फिर लगा लिया एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लगाया, आपको पता चल गया अब कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, फिर वो सारे टॉपिक कवर कर लो फिर से, तब नंबर बनेंगे आपको। शुरू में 50 से 55 नंबर बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये 60 से 65 तक जाएंगे। और फिर आपको यही सिलेबस रिवीजन कर करके 70 से 80 नंबर लेके आने सीईटी के अंदर। अदरवाइज सीईटी क्लियर कभी भी नहीं होएगा, नई गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अदरवाइज सीईटी होएगा ही नहीं, नई नौकरी मिल पाएगी तुमको। अगर यहाँ पे भी रुक गया ना 60-65 पे, तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। एक बार ये सारे प्रैक्टिस सेट होने के बाद 2 से 3 महीने लगेंगे आपको प्रैक्टिस सेट करने में। तब आपके पास सारा तो कंटेंट होगा, रिटर्न में सारे नोट्स होंगे। अब आपको नहीं तो कोई क्लास करनी है और नहीं आपको सिलेबस बार बार करना है, और आपके पास खुद के नोट्स होंगे 3 महीने के बाद। फिर आप इसी सिलेबस को रिवाइज करते रहो, और जब भी ये सीईटी लेंगे तब अपने पेपर दे दियो बढ़िया से। एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट हरियाणा की कभी भी एक डेट नहीं रही है। टेंटेटिव बोल के आपको कुछ भी चिपका दिया जाएगा। हर बार ये वीडियो डालते हैं, चैनल है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हरियाणा जीके के, जैसे कोई भी नोटिस आया वीडियो डाल देंगे और साथ में लिख देंगे टेंटेटिव। आपको बताएंगे नहीं पेपर कब होएगा, ठीक है, बस ये बता देंगे टेंटेटिव डेट आ गई है, ये डेट है, ये पेपर की तैयारी करो। उनको खुद को वीडियो बनाने से मतलब है बस। तो इसलिए एग्जाम डेट के भरोसे में तो बैठो। अगर ये पेपर आज ले लेते हैं तो क्या तैयारी है अपनी? ये ले चाहे 3 महीने में पेपर, चाहिए 6 महीने में, और चाहिए लेंगे 1 साल में। तैयारी ऐसी रखो जब भी पेपर लें अपना सिलेक्शन श्योर होना चाहिए, नौकरी लग जाओ चाहिए 1 साल के बाद, लेकिन सिलेबस सारा कवर होना चाहिए ऐसे पैटर्न से। और बैच आपको परचेज करना है या नहीं करना है? बैच की मेरी मानो तो भैया, अगर बिगिनर हो ना आप, अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, तो बैच खरीदना नहीं। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और बैठने की सीटिंग नहीं है, रूटीन नहीं बनी हुई, तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बैच हैं, उन बैच में से कोई भी एक डेमो लेके देख लेना और बैच ले लेना, बढ़िया लगे जो भी। डेमो लेके देख लियो पहले, जो आपको ठीक लगे उनमें से 3-4 बैचों के डेमो लियो, तब जाके आप बैच खरीद सकते हो। अदरवाइज बैच की तरफ जाइयो मत ज्यादा, प्रैक्टिस सेट लेके आइयो। प्रैक्टिस सेट ही खुद का बैच है एक, पैसे भी कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा। अगर बैच ले लिया तो समझ लेना बहुत सारा टाइम खराब होएगा, सारा दिन तो क्लास लगाने में चला जाएगा। रिवीजन किस टाइम करोगे? और रिवीजन कर लिया, क्लास भी लगा ली 3 महीने तक, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो नौकरी मिलेगी ही नहीं। 100% गारंटी है ये, बिना प्रैक्टिस सेट के कभी भी नौकरी लगती ही नहीं है, ठीक है। तो बैच को अवॉइड करना, बैच लेना ही नहीं है। लेकिन जी आपको अगर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो, बैठने की भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनी हुई है, तो आप बैच को ले सकते हो। आपको एक बैच करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो कम समय के अंदर पूरी जानकारी मिलना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो कहाँ से वीडियो को देख रहे हो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।